आपका स्वागत है आज के न्यू सेशन में। मैं चाहता हूं अभी से अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ख़ासकर उनके साथ में जो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि आज का सेशन उनके लिए ख़ास होने जा रहा है और आपके लिए भी, क्योंकि आज हम बात करेंगे यहोवा राफा के बारे में। और ये यहोवा राफा क्या है इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत लंबा sermon होने जा रहा है, लेकिन मैं केवल 30 मिनट आपके लूँगा, तो आप 30 मिनट मेरे साथ बने रहें। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि आपका हृदय इन वचनों पर लगा रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 15 वचन 22 से 27 में लिखा है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। फिर अगला वचन कहता है, तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के बहरे सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। देखिए प्रभु का पवित्र वचन ये क्या कहता है। हम यहाँ पर बात करेंगे यहोवा राफा के बारे में, जो कि बहुत ही अद्भुत नाम है परमेश्वर का, जिसे हम चंगाई से रिलेटेड जानते हैं। आप में से बहुत से लोग इसे चंगाई से रिलेटेड जानते हैं, क्योंकि यहोवा राफा का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, मैं तुमको चंगा करता हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर प्रभु अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारा चंगा करने वाला, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ तुम्हारा चंगा करने वाला। आपको पता है इजरायली लोग मिस्र देश से निकले थे और मिस्र देश में क्या था पता है? अगर आज हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने चर्मपत्र मिले हैं मिस्र देश से, जो मूसा के समय और उससे पहले के समय के हैं, उससे बहुत पहले 400 साल और पहले के समय के चर्मपत्र हैं, पुराने से पुराने, प्राचीन से प्राचीन वहाँ पर मिले हैं। उन चर्मपत्रों पर क्या है लिखा हुआ? उन पर दवाइयों की तरह तरह की विधियाँ लिखी हुई हैं, साथ ही साथ कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना और प्रेत पिशाच की आराधना वगैरह लिखा हुआ है। इनकी आराधना करके चंगाइयाँ प्राप्त वो लोग किया करते थे। पुराने समय में लोग एक समुदाय इकट्ठा करते थे और उनके बीच में कुछ पिशाच आराधना भी हुआ करती थी, कुछ धागा वगैरह भी बांधा जाया करता था। आपको पता है हमारे जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता है ये बिल्कुल मैच करती है मिस्र की सभ्यता से, बिल्कुल वैसा ही। वहाँ पर भी बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे देवता हैं, और कोई हीलर है, कोई तूफान है, कोई बिजली है, कोई कुछ भी है, इस तरह के वहाँ पर काफ़ी लोग थे। वो पत्रियों के साक्ष्य मिले हैं। और सोचो इजरायली लोग वहाँ कितने वर्ष तक रहे? 430 वर्ष तक वहाँ पर रहे। 430 वर्षों में उन चरम पत्रों वाली विधियों को अपनाते अपनाते, उनके तरीके अपनाते अपनाते, चंगाई के तरीके अपनाते अपनाते वो भूल गए कि मेरा एक परमेश्वर है। वो भूल गए कि मेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो
चंगा कर सकता है उनको, मुझे इन विधियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन तरीक़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे पिशाच आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनकी मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सबको पूजा करते थे, सबको माना करते थे, हीलिंग के लिए और अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, चंगाई के लिए वो लोग उनके पास जाया करते थे। लेकिन इजरायलियों को इनकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बात यह है कि 430 वर्षों में वो धीरे धीरे प्रभु से दूर होते चले गए। वो भूल गए कि मेरा प्रभु इतना शक्तिशाली है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा परमेश्वर ही मुझको चंगा कर देगा। और इसीलिए अब प्रभु यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि सुनो, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम हीलर, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। आई एम योर डॉक्टर, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा वैद्य हूँ, मैं एक अच्छा वैद्य हूँ, डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ मैं। हालेलुया। ये बात है, यही घटना जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताई है। तो प्रभु ने कहा कि मैं यहोवा राफा हूँ, खुद को यहोवा राफा के रूप में प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस है, कभी आपने ध्यान दिया? निर्गमन 15 को जब पढ़ोगे, यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस है। वचन 26 को देखो, यहाँ पर लिखा गया है, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू, लिखा है यदि, मतलब क्या है कि एक कंडीशन है यहाँ पर, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। तुम्हें चर्म पत्रों की नहीं सुनना है, तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनना है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है। जो प्रभु को भाता है हमें वो करने की ज़रूरत है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए रखना है कि कब परमेश्वर आज्ञा दे और तुरंत हम उसको अप्लाई करें, उसको माने और उसकी सब विधियों को माने। और जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मिस्रियों पर कौन से रोग भेजे थे? इन इजरायली लोगों ने अपना विश्वास सेट कर लिया था उन चर्म पत्रों पर, उनके देवताओं पर, उनके हीलर पर, उनके तूफान के देवता पर, उनके बिजली के देवता पर, उनके अलग अलग देवताओं पर उन्होंने विश्वास कर लिया था। और इसीलिए मिस्र देश में हमारे परमेश्वर ने इजरायलियों को एकदम ना निकालकर धीरे धीरे निकाला और फिरौन का हृदय बार बार कठोर करते रहे ताकि इजरायली लोग सबक सीखें। मिस्र तो सबक सीखेगा ही सीखेगा कि परमेश्वर यहोवा शक्तिशाली परमेश्वर है। हमारे बीच में कोई ऐसा परमेश्वर आया है जिसने उनके देवताओं को दंडित किया है, उनके सूर्य के देवता को दंडित किया, उनकी प्रकृति के देवी को दंडित किया है, उनकी भूमि की देवी को दंडित किया। नील नदी जो कि उनको माँ मानते थे, बोले नील मेरी माँ है, जैसे कि हमारे देश में भी माँ मानते हैं कुछ नदियों को, तो नील को वो अपनी माँ मानते थे, उसको भी दंडित किया, सबको दंडित किया। बाइबल को ध्यान से देखना, वो तो करते ही करते हैं। लेकिन इजरायली लोग ये सबक सीखे कि हमारे बीच एक ऐसा परमेश्वर है जो मिस्र के देवताओं और मिस्र की मान्यताओं और विधियों से कई अधिक परे है, उसकी तुलना उनके साथ में नहीं की जा सकती है। हालेलुया। तो इसीलिए मिस्र में जितना भी दंड आया है, परमेश्वर सबक सिखा रहे थे इजरायलियों को कि देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में उजाला है, सबके यहाँ अंधेरा है। तुम्हारे घर में ओले नहीं गिर रहे हैं, सबके यहाँ गिर रहे हैं। तुम्हारी फसलें बर्बाद नहीं हुई, लेकिन सबकी फसलें बर्बाद हुई। तुम्हारे फसलों में टिड्डे नहीं लगे, बाकी सबके फसलों में टिड्डे लगे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं है, बाकी हर जगह है ना। तुम्हारे यहाँ पर कोई मेढक नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेढक ही मेढक है और बदबू और सड़ांध है। तो इस चीज़ को प्रभु अंतर करके प्रकट कर रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं और ये यहाँ के लोग हैं। अब उनके देवता उनको संभाल कर दिखाएं, उनके देवता इन मेढकों को हटा कर दिखाएं, यहाँ पर प्रकाश करके दिखाएं, यहाँ पर इन ओलों को गिरा कर दिखाएं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये इजरायली लोग, सबक सीख लो, ये बात थी यहाँ पर। और इजरायली लोगों ने सीखा कि हाँ प्रभु में ताकत तो है, परमेश्वर में दम तो है। और धीरे धीरे अब फिर से कुड़कुड़ाने लगते थे, क्योंकि पुरानी 430 वर्षों की मान्यताएं एकदम कैसे उड़ जाएंगी। आज किसी से कह दो कि भाई यीशु मसीह में विश्वास करो, क्या आप बात करते हो, मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहते हो तुम?
नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा, बीमार मर जाऊंगा, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। क्या बात करते हो तुम? 430 वर्षों की उनकी गुलामी रही है। सोचो, हमारे भारत देश में तो कब से ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो एकदम से कैसे कोई छोड़ देगा। और धीरे धीरे वो लोग भी कुड़कुड़ाने लगते थे मूसा पर, अरे इससे तो अच्छा था कि मैं मिस्र में ही चला जाता, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी कैसे पीऊँ, कैसे पानी पीऊँ, कहाँ से लाएगा तो पानी। तब परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया, डाला। हाँ, एक पौधा कैसे चंगा कर सकता है? बात पौधे की नहीं है, एक पौधे ने पूरी नदी को कर दिया। क्या पौधे में शक्ति है? नो, मैं हूं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। ये मेरे बाएं हाथ तो मनुष्य लोग बोलते हैं, ये तो ऐसा ही है, मैंने सोचा और समझो हो गया। ठीक है, हालेलुया, ये बात है यहाँ पर। तो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस है। उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तो इसलिए तुमको वचन तन मन से सुनना है। यहोवा की आज्ञा जैसी तुमको मिले तुम्हें उसको मानना है, पूरा करना है, उस पर कान लगाए रखना है। ठीक है, तब वो कहता है, मैं तुम्हारे जीवन में यहोवा राफा बनकर हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में यहोवा राफा बनकर आ रहा हूँ मैं, मेरा स्वागत करो, मैं हूँ तुम्हारा यहोवा राफा। कितने लोग उसका स्वागत कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। मैं तो स्वागत कर चुका हूँ, तुम भी स्वागत करो। वो यहोवा राफा है, हालेलुया। तो परमेश्वर जो कि यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ये क्या चंगा करता है? क्या ये मेरे बुखार को चंगा करेगा या मेरी खांसी को चंगा करेगा? ये क्या मुझे चंगा करता है? ये यहोवा राफा की हदें क्या हैं? ये क्या क्या मुझे कर सकता है? वैसे मुझे माफ़ करना, मैं कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है, पर मुझे जो 3 बातें मिली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रभु 3 अवस्थाओं में तुमको चंगा कर देगा। मनुष्य में बस 3 अवस्थाएं काफ़ी हैं उसका सफल जीवन बनाने के लिए। परमेश्वर तो इससे बहुत कर सकता है, लेकिन 3 चीज़ें मनुष्य में पूरा हो जाता है, और इससे ऊपर कुछ मनुष्य को चाहिए ही नहीं। हालेलुया। क्या है कि 3 बातें हैं। परमेश्वर शारीरिक चंगाई देता है, परमेश्वर मानसिक चंगाई देता है, परमेश्वर आत्मिक चंगाई देता है। वह आपको फिजिकल हीलिंग देता है, मेंटल हीलिंग देता है, स्पिरिचुअल हीलिंग देता है। वाह। अब मैं बात करूं कि शारीरिक चंगाई क्या है। शारीरिक चंगाई में जैसा मैंने आपको बोला, खांसी जुकाम बुखार, अरे ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन प्रभु आपको आपके घाव से मुक्ति देगा। किसी के घाव हैं, सड़ रहे हैं, बड़े घाव हो गए हैं, चंगे नहीं हो रहे हैं, भर नहीं पा रहा है। इसका घाव भर क्यों नहीं रहा है? आम तौर पर घाव भर जाना चाहिए, पर इसका घाव नहीं भर रहा है। लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ? ओह, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, मतलब कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। वह शारीरिक चंगाई को यहीं पर आपको देगा। यदि आप परमेश्वर के साथ में लगोगे तो जो दवाई अभी तक काम नहीं कर रही थी, आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाएगी, आप चंगे हो जाओगे। आपको लेप्रोसी से वो चंगा करता है, आपको ब्लाइंडनेस से चंगा करता है, कोढ़, अंधापन, बहरापन, लकवा, कैंसर, हृदय रोग। मुझे कैंसर है पास्टर जी, मैं मरने को हूँ। तुमने क्यों कहा मरने को हूँ? यीशु के पास आओ, यीशु से खुद को जोड़ो और यीशु को कहो कि मैं अपना समर्पण देता हूँ, कृपया मुझे चंगा करें। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन सी स्टेज है, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या हुआ है, पर मैं जानता हूँ कि मुझे चंगाई लेनी है। प्रभु, मुझे तुझसे चंगाई चाहिए और मुझे तू चंगा कर। मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ जो कार्य नहीं कर रही हैं, पिता कृपया मुझे हील करो। ये महिमा तुझे दूंगा या दूंगी। हालेलुया। और परमेश्वर से जुड़ोगे तो जैसे ही आप चंगे होना शुरू हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। हृदय रोग, हृदय में कोई रोग है, छेद है, किसी का कुछ भी है, प्रॉब्लम सब कुछ समाप्त। शारीरिक चंगाई आपको वो देगा, फिजिकल हीलिंग वो आपको देगा। ये हमारे परमेश्वर की महिमा है। आमीन। तो शारीरिक चंगाई के अलावा मनुष्य को और कौन सी चंगाई की ज़रूरत पड़ती है? मेंटली। क्योंकि आपने देखा होगा
मानसिक चंगाई अगर नहीं है किसी भी व्यक्ति में और भाई बीमार है मानसिक तौर पर, क्या फ़ायदा है उसका अच्छा शरीर होने का यदि वह मानसिक तौर पर बीमार है? कोई उसका लाभ नहीं है। एक पागल व्यक्ति है, उसका शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन क्या फ़ायदा, उसको नहीं पता कि मुझे कैसे क्या करना है। मेंटली वह बीमार है। कई लोगों के बच्चे मेंटली तौर पर कमज़ोर होते हैं। कभी कभी पुरुष लोग या महिलाएं अवसाद में चली जाती हैं, तो ये क्या है? मेंटली है। तो मानसिक चंगाई में हमें मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकारों से प्रभु मुक्ति देता है। कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर ऐसी हावी होती हैं, रोने पर मजबूर करती हैं। आपने कभी महसूस किया है बिना किसी कारण के आप रोने की इच्छा करते हैं? मैं बस रोना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस रो लूँ, मैं इतना रो फूट फूट कर रो, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रोऊं, पर मैं रोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या है ये? अवसाद है। मानसिक तौर पर वह प्रॉब्लम है, उसकी भावनाएं उसको मानसिक तौर पर बीमार बना रही हैं। तो ऐसे में प्रभु की ज़रूरत है। इसमें आप क्या खाओगे? दवाइयाँ खाओगे तो ये नसों में बस जो भावनाएं बहती हैं, जिस डोपामीन जो उसको सुख का भी एहसास कराता है, तो ये उसको बस बंद या कम ज़्यादा कर सकते हैं बस। लेकिन उसको परमानेंटली चंगा करने के लिए उसको स्वयं बाहर उभरना होगा, और ये कार्य प्रभु कराता है जब वो स्वयं को जोड़ लेता है। उसको जब एक ग्लोरियस पर्पज मिल जाता है तो वह खुद को प्रभु से जोड़कर चंगा करता है, प्रभु उसको हील करता है। तो अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, आपके जीवन में डिप्रेशन है, पति पत्नी का बहुत झगड़ा है, पति डिप्रेशन में या पत्नी डिप्रेशन में है, किसी प्रकार की चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है, हाँ, साइकोसिस है, फोबिया है किसी तरह का। अब फोबिया बहुत लोगों में देखा जाता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग को देखकर डर लगता है, किसी को तेज हवाओं से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को छोटी सी अगर ऊंचाई होगी नाली में गिरने का, उसमें भी उसको लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। इस तरह का फोबिया होता है लोगों में। एक भय का जीवन, हर चीज़ में भय का। हाँ, भीड़ में भी जाने से लोगों को डर लगता है। ऐसा लगता है भीड़ में जाएंगे तो धक 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 धक, कैसे भीड़ में, कैसे एक डर, एक दुष्ट आत्माएं हैं ये इंसान को ऐसा बनाकर रखते थे। सामाजिक तौर पर वह किसी से मिलनसार नहीं बन पाता है, वह सामाजिक तौर पर बिल्कुल नहीं निकल सकता है। वो बस खुद को बंद रखता है, अपने आप को कमरे में बंद रखना चाहता है। किसी से वो मित्रता नहीं कर पाता है क्योंकि उसको फोबिया है, उसको एक प्रॉब्लम है, वो मानसिक तौर पर बीमार है। इसीलिए पैनिक अटैक आते हैं उस पर, ये डिसऑर्डर है। किसी को नींद नहीं आती है रात में, शिकायत करते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं सोना चाहती हूँ पर नींद नहीं आती है। फिर मैं मोबाइल चलाती हूँ, लगातार चलाता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता कब सुबह हो गई, मुझे नींद नहीं आती है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। अनिद्रा की समस्या है ये प्रभु चंगा कर देता है जब हम अपने आप को यीशु मसीह से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारी अधर्म और भारी पाप, मैंने आपको सारी लिस्ट बताई है, उनमें अपने आप को चेक करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखना, उसमें अपने आप को चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इनमें से कोई एक पाप कर रहा हूँ। अगर एक भी चीज़ आपके भीतर है तो आपको ये समस्याएं आनी स्वाभाविक हैं, आ जाती हैं, ठीक है। शारीरिक अगर नहीं है तो मानसिक हो जाती है, मानसिक नहीं है तो आत्मिक हो जाती है। लेकिन किसी न किसी प्रकार का हार्म, नुकसान ये करती ज़रूर है। जो मैंने भारी पाप और भारी अधर्म का एक लिस्ट बताई है, हालांकि ऐसे बहुत है पर मैंने मेन बताए, उनमें से अगर आप हो तो ठीक है। प्रभु शारीरिक रूप से चंगा करता है, मानसिक रूप से चंगा करता है, एंड थर्ड वह आत्मिक रूप से चंगा करता है। आत्मिक रूप से कैसे चंगा करता है?
पाप की जंजीरों को तोड़ता है। बॉन्डेज ऑफ सिन, पाप की जंजीरों को वह तोड़ देता है। जिन पापों की आदत आपकी लगी हुई है, आपको पता है ये गलत काम है, लेकिन फिर भी आप वही कार्य बार बार कर रहे हो, आप मजबूर हो। किसी की आदत है मेट्रिब्यूशन की, किसी की आदत है कुछ भी गंदे पाप करने की, किसी की आदत है, तो पाप के बंधनों में वो फंसा हुआ है और वह उससे मुक्त होना चाहता है पर नहीं हो रहा है, तो मतलब वो जंजीरों में है। और यीशु मसीह के साथ में जुड़ते ही वह आपकी जंजीरों को ब्रेक कर देता है, वह तोड़ देता है और आप फिर आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, अविश्वास, आत्मिक शून्यता, आत्मा की टूट फूट, इन सब से वह तुमको हील करता है। मैंने जो अभी कहा आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, अनबिलीफ, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ब्रोकननेस ऑफ द सोल, इनका क्या मतलब है, इनके बारे में भी मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा आत्मिक अंधापन, ये क्या होता है? आत्मिक अंधापन क्या होता है? यूहन्ना अध्याय 9 वचन 39-41 में फरीसियों के आत्मिक अंधेपन के बारे में आप पढ़ सकते हो, यीशु मसीह ने वहां पर कहा। तो आत्मिक अंधापन वह स्थिति है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई और उसकी योजना को समझने या देखने में असमर्थ होता है, नहीं समझता है कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है। उसको अपनी मूर्तियां ही पसंद आती हैं, उसको अपने तंत्र मंत्र जादू टोना पसंद आते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को वो जानना नहीं चाहता है, उसकी योजना को नहीं समझ पाता है कि मेरे जीवन में यह परमेश्वर की योजना है। अगर कोई आत्मिक अंधापन में है, अगर कोई अंधा है आत्मिक रूप से, तो वो हर घटना को ये कहेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, वो ये भूल जाता है कि मेरा तो परमेश्वर साथी है। और फिर अगर मेरे जीवन में ये समस्या है तो इसका मतलब कि यह परमेश्वर की एक योजना के अंतर्गत भी हो सकता है। यह परमेश्वर की एक योजना है कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर किसी की जॉब एक स्थान से जाती है दूसरी जगह, ओ मेरा जॉब चला गया, मेरे जीवन में यह क्या हो गया, मैं क्या करूँ प्रभु, ये भूल जाते हैं कि इस्तेमाल मुझे कहीं और भी किया जा रहा है, प्रभु मुझे कहीं भेजना चाहते हैं। इसीलिए आत्मिक अंधापन नहीं होना, आपको देखने वाला होना, आप देख सको, ठीक है। एलीशा को चारों तरफ घेर लिया था, गेहजी नहीं देख पाया। ओहो, मुझे तो चारों ओर तरफ घेर लिया गया, कहाँ जाएंगे, भागो, भागने की कोई रास्ता है क्या? हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दे। और जैसे ही आंखें खोली गई तो क्या देखा? अरे वाह, पहाड़ है पूरा, अग्निमय रथों का, घोड़ों का, अग्निमय तलवारों का, इतनी बड़ी सुरक्षा है मेरे पास, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हालेलुया। तो इसीलिए अगर हम अंधे हैं तो हमको दिखाई नहीं देता कि प्रभु हमें यूज कर रहा है एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। पोतीपर के घर से जब यूसुफ भागा था, वो अंधा नहीं था, उसको पता था कि परमेश्वर की योजना है कि पोतीपर के घर से मुझे निकाला जाए। उसको लगता है पोतीपर के घर में मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब उसकी पत्नी को छोड़कर मैं कि हर जगह पर मैं पूरा स्वामी हूँ, और जीवन में मनुष्य को क्या चाहिए, इतनी बड़ी मुझे पोस्ट मिल गई, अब इससे ऊपर मुझे क्या चाहिए? अरे मूर्ख, इससे भी बड़ी है परमेश्वर के लिए, इससे भी बड़ी है। परमेश्वर तुम्हें सबसे बड़ा पहुंचा रहा है। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक अंधापन में नहीं जाना। तो क्या हुआ? यूसुफ के लिए डेस्टिनी क्या थी? प्रभु ने क्या उसके लिए ठहराया कि तू प्रधानमंत्री बनेगा मिस्र देश का। तू यहाँ पर पोतीपर के घर में तू मालिक खुद को समझ रहा है, इससे भी बड़ी पोस्ट है मेरे पास। आमीन। कैसे हैं आप सभी? सुन रहे हैं ना? जरूर सुनना। यहाँ पर क्या होता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन को पहचान नहीं पाता है, और हो सकता है कि वह पाप में हो, अविश्वास उसके जीवन में हो, आत्मिक असंवेदनशीलता हो, इसकी वजह से वह विश्वास ही नहीं करता। नहीं, मूर्तियाँ सही हैं मेरी, मैं मूर्तियों के आगे झुका रहूँगा, पड़ा रहूँगा, उसी में मैं गिरा रहूँगा, पर मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। ये अंधा है। इसके बाद अविश्वास, अनबिलीफ। अविश्वास वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति, शक्ति या वचन पर विश्वास नहीं करता है।
मैं लोगों को बताता हूँ कि वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो तो ठीक है प्रभु, वो तो ठीक है पास्टर, लेकिन मेरी समस्या तो ये है। अरे प्रभु कहता है तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। अरे वो तो ठीक है पास्टर, पहले ये तो बता। वो विश्वास नहीं कर रहा है कि ये जो वचन है ये वाकई में मेरे जीवन को बदल देगा। मेरे इर्द गिर्द, वैसे मैं आपको सही बताऊं, कोई नाराज़ मत होना, पर बहुत हैं जो इस तरह के अविश्वास में, अनबिलीफ में हैं। उनको कुछ भी वचन बता दो, अरे वो तो ठीक है, क्या अपने आप हो जाएगा सब कुछ तो हमें करना होगा, मुझे कुछ बोझ दे दो, मुझे ये दे दो। तो उनको बेताल की तरह मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये खंबा है और इसके ऊपर तुम चढ़ो उतरो, बस यही काम करना है जब तक मैं तुमको रोकूँ ना। अब वो बेताल की तरह बस चढ़ रहा उतर रहा, बस ये चाहिए उसको। मैं बता रहा हूँ कि वचन आपको छुटकारा देगा, आप विश्वास करें प्रभु पर, लेकिन नहीं, वर्डन चाहिए, मुझे बोझ चाहिए कि मुझे ये करना, कुछ तो करना तो होगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? अनबिलीफ है ये, समझ रहे हैं? इसीलिए इसको हटाना है। और दूसरी चीज़, यह जानबूझकर ना मानने या संदेह करने वाली स्थिति हो सकती है, चाहे उसके सामने सत्य कितना भी प्रस्तुत किया जाए, पर हम नहीं मानेंगे भाई। हम तो जब यह हो जाएगा तब तो मान सकते हैं, उससे पहले हम नहीं मानेंगे। लेकिन बाइबल के केस में, हमारे प्रभु के केस में मैं आपको बता दूं, किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि पहले काम हो जाए तब प्रभु में विश्वास करेंगे, तो दिस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चले जाओ, तुमको जहाँ जाना हो, जहाँ तुमको कोई गारंटी दो, बाबा झम्मन लाल कोई मिल जाए तुमको जो कह दे कि भाई मैं गारंटी दूंगा, तुमसे लेगा वो 1 लाख रुपए और कहेगा कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। बाद में बाबा झम्मन लाल पता चले साधना में चले गए, तुम्हारा 1 लाख रुपया चला गया, अब मैं क्या करूं? फिर से तुम मेरे पास आओगे। इसीलिए अभी सुधर जाओ तो अच्छी बात है। तो विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करो। तो क्योंकि गिनती अध्याय 14 वचन 1 से 4 में अगर तुम पढ़ोगे, आपने देखा होगा कि इजरायली लोगों ने एक बार मन बना लिया था कि मैं जाता हूँ, ऐसा करते हैं, एक अगुआ चुन लेते हैं और फिर से मिस्र देश के लिए वापस लौट जाते हैं। क्योंकि अब प्रभु, उनको डर लगा कि जिस भूमि में वो ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, उनको कैसे हराएंगे हम, उनको डर लगा। अब जब प्रभु ने कहा कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा, वो तुम्हें प्रतिज्ञा की भूमि दूंगा, पर उनको डर लगा। उन्होंने ये क्या किया, बोले वापस चलते हैं। अनबिलीफ था ये। तब सांप भेजते हैं प्रभु। और थोड़ा आप बाइबल को पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। थर्ड पॉइंट, आत्मिक शून्यता, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। जब व्यक्ति को अंदर से खालीपन या अधूरापन महसूस होता है, ये तब होता है जब व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाता है और वह जीवन में कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य नहीं महसूस करता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। वो कहता है कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ, अधूरे हैं हम, अधूरे हैं तुम, आओ हम मिल जाएं, बन जाएं हम। तो ये सब अधूरापन बनता है क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु नहीं है। इस अधूरेपन को केवल प्रभु दूर करेगा, ठीक है? इस अधूरेपन को केवल प्रभु, मैंने पिछली बार में बताया नहीं, उससे पहले जितने भी सरमन बताए उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, ये प्रेम चाहता है, ये केवल परमेश्वर के लिए चाहता है। और हमको ये लगता है कि हमें ये प्यार करने के लिए बनाया गया, दूसरों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रिश्ता बनाना, वो रिश्ता बनाने के लिए, ना ना ना, ये परमेश्वर के लिए। ये अधूरापन परमेश्वर दूर करता है, ठीक है? आत्मिक शून्यता परमेश्वर खत्म कर देता है। पता है, ये भावना तब आती है जब व्यक्ति सांसारिक चीज़ों पर निर्भर करता है लेकिन उन्हें आत्मिक संतोष नहीं मिलता है। वो केवल सांसारिक वस्तुओं को ही एक्सेस करना चाहता है, उनको ही लेना चाहता है, आत्मिक जीवन से उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसके अंदर शून्यता है, खालीपन है। जब वो बिस्तर पर होता है तो विचार करता है कि मैं इतना खाली हूँ। आप पढ़ोगे मत्ती अध्याय 19 वचन 16 से 22 में, एक व्यक्ति आया धनी, उसने कहा मैं माता पिता वगैरह सबका मैं करता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ कमी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेच दे। बोले ना ना, हम नहीं बेच पाएंगे, हम चले अपने रास्ते, तुम गुरुजी यहीं रहो। ये बात है ना। तो हमारे जीवन में जब हम सांसारिक वस्तुओं पर निर्भर करने लगते हैं और अधिक अधिक करते हैं, हमको लगता है कि हमारे आत्मिक चीज़ें जो हमारे अंदर की जो खालीपन है ये संसार की वस्तुओं से भर लें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसीलिए हमें इस आत्मिक शून्यता को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर के पास आना है। और तीसरा है आत्मा की टूट फूट, और ये आपको पढ़ने को मिलेगा भजन संहिता 51, कैसे डेविड ने अपने आप को तोड़ा, दाऊद ने अपने आप को तोड़ा, प्रार्थना किया। ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। और दाऊद ने इस चीज़ को समझा। दाऊद ने समझा कि मुझे परमेश्वर की चंगाई की ज़रूरत है, मैं अंदर से टूट गया हूँ। उसने अपने आप को तोड़ा, खोला। भजन संहिता 51 आज सब लोग पढ़ना, और बार बार उसका एक एक वचन स्पष्ट करके रुक रुक के पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना सर्रा लगाकर, रुक रुक के पढ़ना और समझ समझ के पढ़ना, ठीक है। और प्रभु आपको आज ज्ञान देंगे, ठीक है। इसके बाद तो मैं आपको बता दूं प्रभु का कहना क्या है। इस सेरेमन से आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि चंगाई के विषय में जितनी भी पुरानी बातें हैं, पुराने आरोग्य रोकथाम है, तंत्र मंत्र जादू टोना हमारे भारत देश में भी हैं, ब्लैक मैजिक है, और भी तरह तरह का अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इन सब के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं करना है, तुम्हें केवल अपने प्रभु के पास आना है और कहना है, घुटने टेकना है कि प्रभु मैं अपना समर्पण तुझे करता हूँ, मैं समर्पण देता हूँ। प्रभु समर्पण है, मेरे जीवन तुझे समर्पण है, मेरा परिवार तुझे समर्पण है। तुमको सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है, घुटने टेकना है और उसे मार्गदर्शन लेना है और उसके लिए इंतजार करना है। क्योंकि बाइबल में अगर आप सुसमाचार को पढ़ोगे, यीशु मसीह एक महान डॉक्टर की तरह हैं, डॉक्टरों का डॉक्टर, तो वो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है, महान वैद्य के रूप में सुसमाचार में आप पढ़ोगे। ना केवल वह शारीरिक चंगाई दे रहा है, बल्कि वह आत्मिक चंगाई भी दे रहा है, मेंटली तौर पर भी उसको अच्छा कर रहा है। कब्र में गदरेनियों में आपको पता है वहाँ गिरासेनियों प्रदेश में क्या हुआ था, व्यक्ति था मेंटली तौर पे दुष्ट आत्माओं ने उसको कब्जा करके रखा, मेंटली तौर पे पागल था और प्रभु ने उसको आराम दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि इसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं, हो सकता है कि अगर दुष्ट आत्माएं नहीं है तो ये बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। पर वह आपको चंगा करेगा, यह तय है। हमको चाहिए चंगाई, हमको चाहिए फ्रीडम, हमको चाहिए यीशु मसीह में मुक्ति, तो वो तुमको मिलेगा। दुष्ट आत्माएं निकलना है तो निकलेंगी, जो कुछ भी हटाना है प्रभु हटाएगा, पर तुम अच्छे किए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है, क्यों तुमको तंत्र मंत्र जादू टोना दुनियादारी में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे पास एक ही परमेश्वर है। तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब वस्तुएं हुई, निर्माण हुआ, और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो सब कुछ यीशु मसीह में है, एवरीथिंग जीसस क्राइस्ट में है, हम उससे ही लेंगे। हमारी चंगाई वही है, तो वो चंगाई, हमने कहा चंगाई वही है, तो शारीरिक चंगाई भी वही है, मेंटली तौर पर भी वो मेरी चंगाई है, और आत्मिक तौर पर भी वो मेरी चंगाई है, तुम्हारी भी चंगाई है। यदि तुम इनमें से कोई एक हो तो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है। घुटने टेको, समर्पण दो, विश्वास करो, मार्गदर्शन का इंतजार करो। यीशु ने तुमको चंगा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप जैसे अन्य लोग भी प्रभु में आएँ, विश्वास करें और वो चंगे किए जाएं। आपको पता है मीडिया के रूप में भी काफ़ी खर्चा लगता है, और मेरा एक पुराना तरीका भी है, मीडिया तो मीडिया है ही है, मैं सबसे ज़्यादा ट्रैक्स पर अब भी विश्वास करता हूँ। अब भी मैं ट्रैक्स लोगों के बीच में भिजवाता हूँ, पहुँचते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, तो उनमें अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया करके
आप स्क्रीन पर दिए गए जानकारी पर अपना कीमती बीज जरूर बोएं। और मेरी प्रार्थना सदा उन लोगों के लिए है जो प्रभु के राज्य के लिए बीज बोते हैं, वो चाहते हैं कि प्रभु का राज्य का विस्तार हो। यदि आप भी ऐसे हैं तो आगे आएँ, मेरी प्रार्थना सदा तुम्हारे लिए है। आप जब बीज बोएंगे, मेरी बात लिख कर रखिए, वह कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, नेवर, कभी भी नहीं। आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, नुकसान का खतरा रहता है, लेकिन प्रभु के राज्य में कभी भी इन्वेस्ट करने से नुकसान नहीं होता है, इसको 100% रिटर्न मिलेगा। लोग तो लाखों लाख रुपए ऐसे कंपनियों में फेंक देते हैं, बोले कि हम इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, लेकिन कम से कम तुम प्रभु के राज्य में तुम 500 रुपया नहीं बो सकते हो। तो ऐसे इन्वेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, इधर उधर की किसी भी जंजाल में नहीं पड़ना है। प्रभु के राज्य के लिए बीज हमेशा बोना, और याद रखना प्रभु आपको ऐसी आशीषें देगा कि तुम्हें रोटी के लिए कहीं तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु आप बहुत आयत की आशीष दे। शालोम।